नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, ठंड के बावजूद राजनीतिक पारा भी लगातार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के रोहतक लोकसभा की कोसली विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवारों की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में करीब 1.5 माह पहले कांग्रेस में शामिल हुए गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री समर्थक अनिल पालावास ने भी कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोंक दी है। 4 नवंबर को कोसली विधानसभा के जाटूसाना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाने की भी तैयारी है। रविवार को बुलाई गई प्रेस वार्ता में अनिल पालावास ने जहां रोहतक सांसद व कोसली विधायक पर निशाना साधा, वहीं जगदीश यादव व टिकट किसको मिलेगी इनके सवालों का भी जवाब दिया। वहीं राव को छोड़ने के भी कारण गिनवाए। अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता अनिल पालावास ने तमाम सवालों के जवाब पर क्या कहा। को कष्ट देने का कारण एक था, आने वाली 4 तारीख को यानी कि 4 नवंबर को जाटूसाना गांव की तरफ से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी के चौधरी उदयभान जी, राव धान सिंह जी, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी, एमएलए कुलदीप वत्स जी और कांग्रेस के काफी बड़े बड़े नेता उसमें शरीक हो रहे हैं। उस विषय में हमने आपको आज आमंत्रित किया था। और मनोज जी जो जाटूसाना गांव के सरपंच है मौजूदा, इनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं इनका भाई हूँ बड़ा, तो मैं बोला 4 नवंबर को 12 बजे का टाइम है। स्कूल के ग्राउंड है हमारा करीबन 5 एकड़ का, उसके जाटूसाना। रैली का कोई उद्देश्य भी तो होगा, किस बात को लेकर ये उद्देश्य? कोई रैली इस भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश कह सकते हैं, जो लोगों में आक्रोश है, उन चीजों को देखते हुए जो आज विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, इसलिए हम उस रैली का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कोसली इलाका लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। इस कोसली इलाके में जो सांसद जी हैं अरविंद शर्मा जी और विधायक लक्ष्मण जी हैं, वो इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने आज तक इलाके का धन्यवाद भी नहीं किया। वोट लेने के बाद काम करना बहुत जरूरी। तो जिस इलाके में ऐसे सांसद और ऐसे विधायक हो, अब तो कोसली हल्के की हालत ऐसी है कि कुन्ना झोटा काड़ा झोटा खेत में बढ़ जाए तो उसको कोई आंकने वाला नहीं। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। कोसली हालत ऐसी। जैसे राव यादवेंद्र हैं, मैं शामिल हुए हैं। राव यादवेंद्र जी के तो आपको पता है कि उनके भतीजे एक्सपायर हुए हैं, वो तो वही बता सकते हैं कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उसमें जगदीश को हाँ सबको जाएगा। हमने सबको वोट सकते। बस पहले आप भाजपा में थे, कांग्रेस की बुराई करते थे, अब कांग्रेस में स्वाभाविक है, पार्टी बदले तो बदलेंगे। आखिर भाजपा से कांग्रेस में आने का कारण क्या रहा? क्या बड़ा ऐसा रहा कि आपको कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा? भाजपा में मैं कभी नहीं था, मैं एक व्यक्ति विशेष के साथ था, माननीय राहुल जी के साथ था। कभी भी मैं पदाधिकारी भाजपा की जिले की मीटिंग में भी आपने नहीं देखा। ये जरूर है जहाँ राहुल जी थे वहां तो मैं चला गया होगा, मेरी तो कभी भी भाजपा से विचारधारा मिलती ही नहीं। राव इंद्रजीत सिंह का साथ क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, देखिए उनकी विचारधारा को भाजपा के साथ बनती होगी, मेरी आत्मा ने मुझे जवाब दे दिया था। भाजपा की विचारधाराओं में सेट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने भाजपा को छोड़ दिया। जहाँ तक राहुल जी से ताल्लुक है, वो मेरे अपने पारिवारिक उनसे संबंध है और है। नहीं, क्या ऐसा नहीं था कि आपकी जो महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा? हर राजनीतिक आदमी की महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की होती है, इसमें मैं कहाँ गलत? नहीं, वहाँ पूरी नहीं होता देखा आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। ऐसा नहीं, मैं काम करने वाला आदमी हूँ और शायद हो सकता है मुझे बीजेपी टिकट दी, वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है अगर मैं बीजेपी की विचारधाराओं से खुश नहीं। अब यहाँ पे किस आश्वासन पे आप कांग्रेस में आए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि टिकट तो स्वाभाविक है, आप भी लड़ना चाहते हैं, जो भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति टिकट ही मेरे को मिलेगी लड़ना चाहता है। इस वक्त अर्जुन की तरह मेरा एक ही मकसद है, अर्जुन का था
भाई दीपेंद्र हुड्डा को कोसली विधानसभा में मजबूत करना। इसके लिए हमने पालावास में हमारा ऑफिस 24 आवर्स खुला रहता है 10 साल से, जहाँ पे समाज के लोगों की चाय पानी का आगमन हमेशा रहता है। ऐसी हमने जाटूशाना स्टेशन के सामने सरपंच साहब बैठे, इन्होंने तैयार कराया है, हमने तैयार कराया मिलकर इनके साथ, जो उस दिन से कांग्रेस पार्टी के हवाले कर देंगे और वो 24 आवर्स खुला रहेगा। कोई भी सवारी स्टेशन पे रात नहीं गुजारेगी, 24 घंटे वहाँ चाय पानी और खाने का इंतजाम रहेगा। कोई सवारी स्टेशन पे लेट होगी तो गाड़ी से घर छोड़ के आएगी। नेताजी, ये कोसली की समस्या है या आपका टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन? कोसली की समस्याओं पर ज्यादा है, टिकट टुकट तो विधानसभा का चुनाव तो बाद में है, अभी फिलहाल तो लोकसभा का चुनाव है, तो गर्व की बात नहीं। आप चुनाव लड़ने की आप बता रहे कि चुनाव लड़ना, लेकिन जो जगदीश जी तो कह चुके टिकट मेरे को ही मिलेगा, हुड्डा जी ने आश्वासन दे दिया, तो फिर आप क्यों? ये तो जगदीश जी बता सकते हैं कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा किसको टिकट मिलेगा आने वाला। टिकट की राह तो बहुत लंबी है। अब आप कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? आपकी कोई आश्वासन? मेरा आज सिर्फ एक मकसद है, भाई दीपेंद्र को मजबूत करना। ये जब चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, उसके बाद पार्टी देखेगी, मेरे कार्यकर्ता देखेंगे, मैं वो फैसला लूंगा जो मेरे कार्यकर्ता मेरे साथी लोग कहें। तो वो भाजपा में थे तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने 35-1 में शामिल होना था। मैं तो भाजपा में था तभी 35-1 में शामिल नहीं हुआ, वो हुए थे। तो अब तो कांग्रेस में आ गए तो गलतियां तो खत्म हो गई, अब तो परिवार के हिस्से हो गए। लक्ष्मण जी तो खूब गहरे विकास कार्य 66 सड़कें बनवा दी, तमाम तरह की विधानसभा में आवाज उठाते हैं। आप कह रहे हैं आप रेवाड़ी से 17 किलोमीटर चल के आए, आपकी समझ में मेरे ज्यादा आ रहा होगा। सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। और मैं आज बता दूं आपको, वो लेटर भी मैं आपको दे सकता हूं। 2018 25 सितंबर को पालावास में हमने रैली करी थी, राव इंद्र जी जिसके माननीय अध्यक्ष थे। तो उस दिन हमने मांग की थी कि भाई हमारी जो बच्चियां है बांस से, रतनतल से, कटोपरी से जो कॉलेज में गुरावड़ा पढ़ने आती है, उनके जो लिंक रास्ते हैं हमारे कच्चे हैं, बड़ी तकलीफ होती है, 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो सीएम साहब को वो लेटर लिखा गया था, राव इंद्र जी ने लिखा था और मेरे को भी दिया था, राव इंद्र मेरी पंचायत को भी दिया था। और कई दफा सीएम साहब से और नेताओं से इनके मैंने बात की इन रस्तों को बनाया जाए, लेकिन आज तक उनके वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले मिडिल स्कूल कन्या जो का था हमारे पालावास का, वो बंद करा बीजेपी ने। और आज तक हमारे कटोपरी से, बांस से, रतनथल से, आसावास से लिंक रास्ते सारे कच्चे हैं। ये इनका मेरे तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे राव इंद्रजीत को छोड़ के, तो क्या उन्होंने रोका नहीं आपको? देखिए, आज डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, तो राव साहब तो बहुत इंसान, वो मुझे क्यों रोकेंगे? मेरे उनसे वैसे संबंध है ना कि राजनीतिक संबंध है। तो राजनीतिक फैसला तो मैं अपना लेता हूँ, वो अपना लेते हैं। कोई चर्चा इस तरह की नहीं, चर्चाएं तो जो बैठती तो राजनीतिक आदमी हो ही जाती है, राजनीतिक चर्चाएं। साहब क्या कहेंगे, आपके गांव में कार्यक्रम आप रैली कर रहे हैं, तो क्या मकसद है कार्यक्रम, क्यों जरूरत पड़ी अब रैली करने की? रैली करने की जरूरत तो, जहाँ तक रैली का सवाल है, हमारे बड़े भाई साहब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम कभी से इनके साथ है कई वर्षों से। और दूसरा, दीपेंद्र हुड्डा जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित है मैं उनका। आज तक ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने भी नेता हैं, उन जैसा सौम्य स्वभाव किसी का नहीं। उनके पर्सनल जो व्यक्तित्व है उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं खुल के दीपेंद्र हुड्डा जी के समर्थन में हूँ। अब के बार मन में हमारे भी टीस थी कि पिछली बार इतने अच्छे इंसान और कोसली से 75,000 वोटों से आ गए थे, अब के बार मेहनत कर रहे हैं और 75,000 वोटों से जिताएंगे कोसली से। तो हम दीपेंद्र हुड्डा जी के जीत के लिए समर्पित है और उनकी जीत में कुछ छोटा सा योगदान देने के लिए हम अपने गाँव में प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि कुछ हमारे से छोटी मोटी मदद हो जाए। तो एक क्वेश्चन है कि आपकी बात में 50 से अधिक ऐसी पंचायतें जो कि ग्रांट नहीं लगा रही, कि जीत के आए थे कि गांव का विकास कराएंगे, लेकिन एक पार्टी बाजी में फंस के आप लोग कहीं ना कहीं विकास से वंचित नहीं कर रहे थे? आपका सवाल सही है और इस बात को मैं भी महसूस करता हूँ। सच्चाई ये है कि इस बार पूरे हरियाणा में जो पंचायतें बनी उसमें अधिकतर 70-80% युवा है और मेरे दिल में भी इतना जज्बा था कि अपने गाँव को बहुत ज़्यादा विकास के मामले में ऊपर ले दूँ, चंडीगढ़ बनाऊँ। मेरे गांव में खुद की भी काफ़ी फंड है, लेकिन भाजपा सरकार ने एक ई टेंडरिंग प्रणाली लेके आई है जिसका मैं विरोध नहीं करता, क्योंकि देखो
काम होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। लेकिन उस ई टेंडरिंग का मैं इसलिए पक्ष में नहीं हूँ कि मैंने सरपंच 2022 में 12 नवंबर को सरपंच के इलेक्शन हुए थे और उसके 15 दिन बाद मैंने ई टेंडरिंग का एक प्रस्ताव लगा दिया था। मेरे गांव से और गुड़ियानी का रास्ता है, उसके बाद में वो अभी कंप्लीट होने में 6 से 7 दिन पहले कंप्लीट हुआ है और अभी भी उसका साइड का मलबा पड़ा हुआ है। 1 साल में ई टेंडरिंग से एक रास्ता बनता है, 5 साल में क्या काम कर लूँ? गाँव वाले गालियाँ देते हैं। और उसी दौरान मैंने एक अपने जैसे गांव की जो फिरनी होती है, फिरनी का भी टेंडर लगाया था, लेकिन वो अब वो काम नहीं हो रहा कि उन्होंने ये कर दिया कि फिरनी भी सरपंच नहीं बना सकता। तो हमारे अधिकार खत्म कर दिए, हमारी मजबूरी है। गांव वालों की गाली सुनते हैं बस, बाकी कुछ नहीं, काम तो कर नहीं सकते।